दोस्तों, अगर आप भी एक फेस्टिव सीजन में अपने लिए गेमिंग स्मार्टफोन देख रहे हैं जिसका बजट 50,000 रुपए से कम का हो, तो आपके लिए एक फोन मैं बताने वाला हूं। फोन का नाम है दोस्तों Realme GT 7 Pro। अब जनरली अगर आप देखें तो गेमिंग स्मार्टफोन में आपके लिए 2 से 3 चीजें जो होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले तो प्रोसेसर। तो इस फोन में आपको दोस्तों मिलता है स्नैपड्रैगन का 8 एलीट प्रोसेसर, जो कि बना है TSMC के 3 नैनोमीटर प्रोसेस पर। और ऑब्वियसली दोस्तों इसमें मिलता है आपको UFS 4.0, यानी कि रीड एंड राइट स्पीड बहुत ज्यादा तेज होगी। और ये प्रोसेसर अगर आप देखें तो स्नैपड्रैगन का दोस्तों ये लेटेस्ट प्रोसेसर है। हालांकि आजकल अगर आप देखें तो Gen 3, Gen 4, Gen 5 तक बात चली गई है, फिर भी ये जो प्रोसेसर है बहुत ज़्यादा इफिशिएंट है और आपका मल्टीटास्किंग हो या फिर हाई गेमिंग हो, दोनों में बढ़िया से परफॉर्म करता है। तो ऑब्वियसली स्नैपड्रैगन का 8 एलीट प्रोसेसर इसमें आपको मिल जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर इसके कुछ बेंचमार्क स्कोर भी अगर आप देखेंगे तो जनरली कंपनी आपको जो बताती है वो कहती है कि 30 लाख से ज़्यादा स्कोर रहता है इसका एंटीट्यू स्कोर जो होता है। लेकिन अगर आप रियल में इसको चेक करेंगे तो फिर भी इसका एंटीट्यू स्कोर लगभग 25 लाख के ऊपर आता है, जो कि एक बहुत बढ़िया चीज़ है। एंटीट्यू स्कोर जितना हाई होता है उतना ही ज़्यादा फोन इफिशिएंट दोस्तों कहलाता है। इसके बाद अलग बात करें दोस्तों तो कुछ गेमिंग के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की जरूरत होती है और आजकल AI का टाइम्स है, तो इसमें आपको एक GT मोड भी मिलता है, जिसके थ्रू दोस्तों इसमें एल्गोरिथम ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेती है। अगर आप गेम खेल रहे हैं तो उसमें अगर मान लीजिए आपको फ्रेम रेट में फ्लक्चुएशन हो रहे हैं तो ऑटोमेटिकली दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से ये डिटेक्ट कर लेता है और जो फ्रेम रेट में फ्लक्चुएशन होते हैं उसको सॉर्ट कर देता है। इसके अलावा दोस्तों ऑब्वियसली जब आप गेम खेलते हैं तो एक चीज़ कभी कभी देखने को मिलती है कि जो बैटरी ड्रेन आउट होने लगती है वो अचानक से बहुत जल्दी बैटरी ड्रेन आउट हो जाती है। लेकिन इनकी एल्गोरिथम है GT मोड में जो इंटेलिजेंटली ऑप्टिमाइज करती है पावर कंजप्शन को, यानी कि फोन आपका अचानक से डिस्चार्ज नहीं होगा। तो दूसरी चीज़ ये हो जाती है। फिर सिर्फ प्रोसेसर से भी दोस्तों काम नहीं बनता है। प्रोसेसर कितना भी अच्छा हो, अगर फोन गर्म हो रहा है तो फिर गेमिंग में प्रॉब्लम होने लगती है। इस फोन में आपको मिल जाता है आइसबर्ग का डुअल VC कूलिंग। इसका मतलब ये है कि फोन चाहे कितनी भी गेमिंग कर लें आप, बहुत ज़्यादा हीट नहीं करेगा। हालांकि ज़्यादा जब गेमिंग करेंगे आप तो थोड़ा बहुत तो हीट नॉर्मल फोन हो ही जाते हैं, लेकिन चाहे एवरीडे यूज में हो या फिर हाई गेमिंग में हो, ये फोन आपका ज़्यादा गर्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो एवरेज जो फ्रेम रेट रहती है वो बिल्कुल ये मेंटेन करता है। लगभग 120 FPS की जो फ्रेम रेट है उसको मेंटेन कर लेता है। और अगर इसका एवरेज टेम्परेचर भी देखेंगे तो कंपनी बताती है कि इसका मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है और मिनिमम 40.5 है। तो अगर आप देखें इन दोनों के बीच तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, यानी कि फोन आपको बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लगेगा। अब इसके अलावा तीसरी जो चीज़ मैटर करती है वो हो जाती है आपकी बैटरी। अब बैटरी ऑब्वियसली जब आप गेमिंग करेंगे हाई कैपेसिटी की चाहिए होगी और इसके अलावा दोस्तों फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट होना चाहिए। तो इस फोन में आपको मिल जाती है 6500 mAh की टाइटन बैटरी। अब ऑब्वियसली अगर आप इसको यूज़ करेंगे, अगर सिर्फ नॉर्मल यूज़ करेंगे, स्टैंड बाई मोड पे देखेंगे तो 510 घंटे चलेगी। अगर यूट्यूब प्ले करेंगे आप तो 20 घंटे से ज़्यादा यूट्यूब आप देख सकते हैं, यानी वीडियोज़ देख सकते हैं। इंस्टाग्राम चलाएंगे तो 23 घंटे से ज़्यादा। यानी ओवरऑल अगर बात करूँ मैं, गेमिंग भी अगर आप इसमें करते हैं तो आप आराम से एक दिन इस फोन को पूरी तरीके से फुल्ली चार्ज है तो आराम से यूज़ कर पाएंगे दोस्तों। और ये अगर आप देखें तो लार्जेस्ट सिलिकॉन कार्बन एनोड बैटरी है, यानी कि बहुत हाईली इफिशिएंट है दोस्तों। और इसके साथ दोस्तों मिलता है आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी। और बैटरी में अच्छी बात ये भी है कि अगर सिर्फ 1% भी बैटरी बची है तो उनका कहना है कि स्टैंड बाई रहेगा ये 5 घंटे तक। स्पॉटिफाई पे आप गाने सुन पाएंगे 40 मिनट तक भी, ऑब्वियसली बात है दोस्तों। और इसमें आपको 120 वॉट का अल्ट्रा चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है, जो 14 मिनट में बैटरी को 50% तक चार्ज कर देता है। तो अगर डिस्चार्ज भी हो रहा है तो आप सिर्फ 15 मिनट के लिए चार्ज पर लगाइए और 50% आपका फोन चार्ज हो जाएगा। और वहीं 37 मिनट में ये पूरा का पूरा दोस्तों इस फोन को चार्ज कर देगा। तो अगर आप गेमर हैं तो आपके लिए देखिए प्रोसेसर भी अच्छा है, फिर कूलिंग टेक्नोलॉजी भी अच्छी है, GT मोड भी मिल जा रहा है जिसमें AI की मदद से दोस्तों जो फ्रेम रेट का डिटेक्शन है और अगर आप बैटरी ड्रेन आउट की जो प्रॉब्लम होती है वो भी ये दूर कर देगा। उसके बाद बैटरी भी बेहतरीन मिल जा रही है, वहाँ पर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जा रहा है। और फिर सबसे बड़ी बात दोस्तों गेमिंग में ये होती है कि जब फ्रेम रेट जब चलती है, जब आप गेम खेल रहे होते हैं तो आपको विजुअल्स में कोई लैगिंग नहीं दिखनी चाहिए। और जो आपकी रिफ्रेश रेट है यहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट मिल जाती है, जो कि ऑब्वियसली अब जब आप गेमिंग करेंगे तो आपका एक्सपीरियंस एक अलग लेवल का लेकर जाएगी। अब इन सारी चीज़ों को देखने के लिए दोस्तों आपको एक अच्छी स्क्रीन भी चाहिए होती है। तो स्क्रीन की अगर बात करें तो इस फोन में दोस्तों Realme ने सैमसंग के साथ कोलैबोरेट किया है और इन दोनों ने मिलकर दोस्तों क्वाड कर्व डिस्प्ले बनाई है। और अगर इसकी बात करें दोस्तों तो 6500 की निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है, यानी कि अगर आप मान लीजिए आप धूप में भी गेमिंग कर रहे हैं, यानी आउटडोर में भी अगर आप गेमिंग कर रहे हैं तो भी आपको व्यूइंग एंगल्स वगैरह में कोई प्रॉब्लम दोस्तों वहाँ पर होगी नहीं। टच रिस्पॉन्स रेट भी बहुत बढ़िया है, 2600 हर्ट्ज का दोस्तों टच रिस्पॉन्स रेट है। स्क्रीन साइज की बात करें तो 6.78 इंच का दोस्तों स्क्रीन साइज है, यानी काफ़ी बड़ी स्क्रीन साइज भी है। रिफ्रेश रेट भी बढ़िया है। अगर पीक निट्स ब्राइटनेस की बात करें तो 6500 की पीक ब्राइटनेस भी है, यानी कि व्यूइंग एंगल्स में भी कोई प्रॉब्लम होगी। डॉल्बी विजन एटमॉस साउंड यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ओवरऑल अगर बात करें दोस्तों
तो इस कंप्लीट पैकेज में आपको एक बढ़िया फ़ोन मिल जाता है। हालाँकि दोस्तों मैं ये पहले ही क्लियर कर दूँ कि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये जो अंडर 50,000 जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उस पर मैं दोस्तों ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। अभी ये गेमिंग की बात होगी, लेकिन जब भी हम गेमिंग करते हैं तो सिर्फ गेमिंग से मतलब गेमिंग का नहीं रहता है। हो सकता है कभी-कभी आप अगर कंटेंट क्रिएटर हैं तो अपने लिए वीडियोज़ भी बनाएँगे, फ़ोटोज़ भी खींचेंगे, एडिटिंग भी करेंगे, तो उसमें भी ये सारे प्रोसेसर जो इसमें मैंने आपको बताए हैं, स्नैपड्रैगन का 8 लाइट है, बहुत आराम से काम करता है। फिर आपको इसमें दोस्तों कुछ एआई के फीचर्स भी मिल जाते हैं। ऑब्वियसली कैमरा की भी बात करें दोस्तों तो सोनी का ट्रिपल फ्लैगशिप कैमरा सेटअप यहाँ पर आपको मिल जाता है, जिसमें अगर आप देखें तो 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा आपको मिल जाता है, 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप कैमरा भी मिल जाता है, और जूमिंग एंगल्स की बात करें तो 120 टाइम्स तक दोस्तों आप इसमें जूम कर सकते हैं। तो अच्छी बात यह है कि कैमरा वगैरह का जो है सेटअप बहुत बढ़िया है। सोनी के कैमरा बहुत अल्टीमेटली बेहतरीन फोटो खींचते हैं दोस्तों। और इसमें एआई के फीचर जनरली अगर आप जो देखें कि नॉर्मल आप एक फ़ोन से एक्सपेक्ट करते हैं, उससे ज़्यादा ही आपको अच्छे एआई फीचर्स मिलेंगे। जैसे इनका एआई स्केच टू इमेज है कि आप इसके फ़ोन में स्केच करेंगे कोई भी चीज़ तो वो उससे रिलेटेड फिर आपको फ़ोटो निकाल कर दे देगा, यानी कुछ उसका कंटेंट बना देगा। चाहे फ़ोटो जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, जैसा इन्होंने बताया कि साइकिल है, साइकिल पे 2 चिड़िया बिठा दी स्केच करके, तो उससे रिलेटेड आपको एक फ़ोटो क्रिएट करके दे देगा। तो आपको जो अगर आप कुछ सोच रहे हैं उसको आपको जस्ट ड्रॉ करना है और उससे रिलेटेड ये पिक्चर्स आपको निकाल के दोस्तों दे देगा। उसके बाद एआई मोशन डीप ब्लर, एआई फोटो एनहेंसमेंट, ये तो सारी चीज़ें आप बहुत सारे फ़ोन्स में दोस्तों देखते ही रहते हैं, तो उसका मतलब नहीं बनता। अगर मैं वो सब बताऊंगा तो इसमें सिर्फ वीडियो बड़ा ही हो जाएगा। तो आप समझ ही सकते हैं कि एआई से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आपको दोस्तों बेहतरीन तरीके से यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो जनरली अगर गेमिंग की बात करें तो आपको यही सारी चीज़ें दोस्तों रिक्वायर्ड होती है। एक अगर अच्छे फ़ोन की बात करी जाए, बहुत लाइट वेट फ़ोन है दोस्तों, गेमिंग एक्सपीरियंस बढ़िया रहेगा आपका, और बाकी लो टेम्परेचर, और अगर देखें सॉफ्टवेयर की बात करें यानी प्रोसेसर की बात करें तो बढ़िया मिल रहा है। अगर इसकी प्राइस की बात करें तो फेस्टिव सीजन में दोस्तों आपको 45,000 तक का दोस्तों ये फ़ोन मिल जाएगा अगर आप फ्लिपकार्ट, अमेज़न जैसी वेबसाइट पर इसको चेक करेंगे। हालांकि इसमें दोस्तों 256 के अलावा 512 GB वाला वेरिएंट भी अवेलेबल है, तो अगर आप उस पर जाते हैं तो फिर थोड़ी सी आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। अगर उसकी हम बात करें तो आपकी कॉस्ट की अगर 512 GB वाले वेरिएंट की, तो जहाँ 256 GB वाला वेरिएंट आपको 45,000 के आसपास मिल जाएगा। कार्ड डिस्काउंट के बाद ये फ़ोन हो सकता है आपको 42-43,000 में भी मिल जाए। वहीं अगर आप 512 GB वाला वेरिएंट अगर यूज़ करते हैं, अगर उसको खरीदते हैं, तो ये लगभग आपको सारे कार्ड्स ऑफर वगैरह के बाद लगभग 50,000 के नीचे दोस्तों ये फ़ोन भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। इसमें 2 कलर अवेलेबल है। हाईली सेलिंग अगर बहुत बेस्ट सेलर अगर इनका देखें तो ये मार्स ऑरेंज वाला जो कलर है, स्पेशली अगर आप देखें अभी आईफोन 17 भी आया है, तो आईफोन 17 में ये कलर बहुत ज़्यादा बिक रहा है ऑरेंज वाला, तो इनका भी दोस्तों ये मार्स ऑरेंज वाला कलर है। अगर आप देखें तो इस फ़ोन के लिए बेस्ट सेलर है, तो आप अपने हिसाब से व्यू अपना बना सकते हैं दोस्तों। बाकी कमेंट में बताइएगा कि रिव्यू कैसा लगा है, अगर सही लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों।